हेलो दोस्तों, वेलकम टू एफएस। तो माई सेल्फ डॉक्टर सुरेश कुमार मौर्य। मैं आज इस सेशन में बात करने वाला हूं कि हमें आईआईटी जैम के एग्जाम में सबसे पहले कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए। अगर मैं बात करूं तो हमारे पास तीन सेक्शन में क्वेश्चन देखने को मिलता है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। तीन पार्ट में हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं। अब हमें उस केस में हमें बेसिकली कौन से पार्ट के क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी बच्चों के साथ ये समस्या होती है, वे एक्चुअल में समझ नहीं पाते हैं कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, शुरू से स्टार्ट करते हैं, लास्ट के चक्कर में पढ़ते हैं। तो उसके चक्कर में ना तो वो सही क्वेश्चन कर पाते हैं, उनका गलत डिसीजन की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि निगेटिव मार्किंग में चले जाते हैं। तो आपको पहले एग्जैक्ट आइडिया होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चंस हमें पहले अटेम्प्ट करने चाहिए, किस सेक्शन के पहले करने चाहिए, किस सेक्शन के बाद में करने चाहिए, जिससे आपका टाइम भी मैनेज हो जाता है और आप सारे क्वेश्चन को आसानी से अटेम्प्ट कर भी सकते हैं। तो चलिए गाइस, हम इसी मुद्दे पे आज सेशन में बात करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके साथ सेशन अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं सबसे पहले। तो हमारे पास एग्जाम में तीन सेक्शन है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। तो सबसे पहले हमें कौन से सेक्शन को अटेम्प्ट करना है? सबसे पहले हमें सेक्शन ए को अटेम्प्ट करना है, फिर हमें सेक्शन सी को अटेम्प्ट करना है, फिर सेक्शन बी को अटेम्प्ट करना है। तो सेक्शन ए में जो होते हैं इजी टाइप के क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे हमारे पास 30 क्वेश्चन होते हैं। 30 क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो यहाँ पे सारे के सारे हमारे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होते हैं, यानी यहाँ पे 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा। इसमें पॉसिबिलिटी कम है आपके क्वेश्चन के गलत होने की। 3 ऑप्शन से आपको आसानी से पता चल जाएंगे कौन से गलत है, चौथा ऑप्शन आप आसानी से क्लिक कर पाएंगे कि ये हमारा करेक्ट आंसर है। अगर हम सेक्शन सी में बात करें तो सेक्शन सी जो होता है मॉडरेट लेवल का होता है। ये हमारा एनएटी टाइप का क्वेश्चन होता है, न्यूमेरिकल ऐसा टाइप होते हैं, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो हमें सेक्शन सी इसके बाद अटेम्प्ट करना चाहिए। सेक्शन बी में थोड़ा सा टफनेस आ जाता है, इसलिए क्योंकि वहां पे मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट होते हैं। तो जब तक आपके सारे ऑप्शन सही नहीं होंगे तब तक नंबर नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपको सेक्शन बी में थोड़ा सा डिफिकल्टी देखने को मिलता है। तो कोशिश करिए कि सबसे पहले सेक्शन ए को अटेम्प्ट करिए, फिर सेक्शन सी को अटेम्प्ट करिए, फिर सेक्शन बी को अटेम्प्ट करिए। तो एग्जाम पैटर्न को थोड़ा सा मैं आप सभी से शेयर करना चाहूंगा। तो आपके पास एग्जाम सेक्शन ए में 30 क्वेश्चन है, जिसमें 10 क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स होंगे और 20 क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स होंगे, और नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो इसलिए आपको बहुत संभाल के सतर्कता के साथ क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। लेकिन हाँ, क्वेश्चन आसान रहते हैं, आप आसानी से उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। सेक्शन बी में अगर मैं बात करूँ तो 10 क्वेश्चन आते हैं, जो कि आपके एमएसक्यू टाइप के होते हैं। यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सारे क्वेश्चन 2 मार्क्स के आते हैं। और सेक्शन सी में जो है आपके पास टोटल 20 क्वेश्चन है, 10 आपके 1 मार्क्स के रहेंगे और 10 आपके 2 मार्क्स रहेंगे। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी पहले सेक्शन ए अटेम्प्ट करिए, फिर सेक्शन सी करिए, फिर सेक्शन बी करिए। सेक्शन बी में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बात सही है, बट नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा सही होने चाहिए, सारे ऑप्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो उसमें टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है। तो सेक्शन बी लास्ट में करिए, बाकी पहले सेक्शन ए, फिर सेक्शन सी, फिर सेक्शन बी। अगर इस तरीके से स्ट्रेटजी अपनाते हैं तो आपका एग्जाम जो है आसानी से आप उसमें अच्छे क्वेश्चन कर पाएंगे और कम समय में ज्यादा चीजें ऑब्जर्व कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, तो अगर आप सभी लोग देखना चाहें तो हमारे आईआईटी जैम के टॉपर्स लिस्ट है, जो कि इसी सीक्वेंस को फॉलो करके इन्होंने एक बेहतरीन तरीके से अपने रिजल्ट दिए हैं। तो आप भी इस रिजल्ट में शामिल होना चाहते हैं तो आपको जो सीक्वेंस बताया गया उसी सीक्वेंस को फॉलो करिए और आसानी से इस एग्जाम को क्रैक करिए। और इसके साथ साथ अगर आप सीयूटी पीजी के एस्पिरेंट की लिस्ट देखना चाहें तो आप देख सकते हैं 200+ स्कोर गेन करने वाले स्टूडेंटों की हमारी संख्या है। तो ये काफी यहाँ पे दिख रही है, बट इससे और भी ज्यादा हमारी लिस्ट है, जो कि हमारे आईएफएस के ऐप पे आप वहाँ पे विजिट करके देख सकते हैं। अगर मैं फर्दर बात करूं, अगर आप सभी लोग इन सारी चीजों को देखते हुए आप लोगों ने डिसाइड किया है हमारा बैच ज्वाइन करने का, तो आप लोग जाके चैंपियन 6.0 बैच ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये बैच हमारा 17 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है। तो जो भी एस्पिरेंट अभी तक आईआईटी जैम या सीयूटी पीजी के लिए अभी तक बैच ज्वाइन नहीं किए हैं तो जाइए फटाफट बैच ज्वाइन कीजिए। तो ये बैच ज्वाइन करते वक्त कूपन कोड अप्लाई करिए IFS20, आपको मिलेगा 20% डिस्काउंट। और ये बैच हमारा आसानी से आप अवेल कर सकते हैं और फिर उसके बाद मिलिए हमारे साथ लेक्चर्स में। ओके गाइस, तो चलिए, आई होप कि आप सभी लोगों को ये पॉइंट सारे क्लियर हुए होंगे। एक और लास्ट पॉइंट, अगर आप लोगों ने आईएफएस का ऐप डाउनलोड नहीं किया तो उसे डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे फ्री प्राइम क्लासेस अवेलेबल है, यानी लेक्चर्स अवेलेबल हैं, जिसे देख के आपको आइडिया लग सकता है कि हमें क्या बैच ज्वाइन करना चाहिए। और उसके साथ साथ वाईटी में हमारे सारे लेक्चर्स पढ़े हैं, आप उससे देख सकते हैं, एक बार ओवरव्यू ले सकते हैं, कि गो थ्रू करके देख ले सकते हैं कि सरकार पढ़ाने का अंदाज कैसा है। सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी और फिर आप उसके बिहाफ पे आसानी से बैच ज्वाइन कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे पीवाईक्यूज दिए गए हैं, जो कि टेस्ट फॉर्मेट में अवेलेबल है, प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है, पेपर एनालिसिस है, एग्जाम सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न है। यहाँ पे हमारे ऐप में फ्री ऑफ क्वेश्चन, फ्री ऑफ कास्ट आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। उन सारे क्वेश्चन को जाइए अटेम्प्ट करिए, आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो उससे आपका प्रिपरेशन में 4 चांद लगेंगे। तो चलिए दोस्तों, ऐसे ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ हम बीच में जुड़ते रहेंगे आप सभी के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। बाय बाय एंड टेक केयर।